बिल्कुल बिल्कुल। जो एक्साइटेड नहीं है उस हॉल के अंदर है ही नहीं, इसलिए ऑलरेडी आप एक्साइटेड हो अपने कैरियर के लिए। यस यस सर। दोस्त, गुलशन गुलशन फूल खिले पंख लगे संसार को, गुलशन गुलशन गुल खिले पंख लगे संसार को, और जिसे धरती पर स्वर्ग देखना हो वो आ जाए नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार को। दोस्त, इंसान में कोई दम नहीं होता, इंसान में कोई दम नहीं होता। दोस्त, यदि एक लोहे को हवा में फेंके तो क्या उड़ेगा? नहीं। लेकिन वह सिस्टम के साथ जुड़ता है, एरोप्लेन बन जाता है। एक लोहे को यदि पानी में फेंके वो तैरेगा नहीं, वो डूब जाएगा। तो दोस्त, सिस्टम में दम होता है कि वो पानी का जहाज, पानी का नाव बन जाता है। उसी प्रकार दोस्त, हम में कोई दम नहीं, हम में कोई दम नहीं कि मैं आपको बता पाऊं, लेकिन हमारे सिस्टम और हमारे सीनियर में इतना दम है कि आज सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में अपने आप को सुना पाता हूं लोगों के। अरे रुक जाइए, आप लोग म्यूजिक से चलते हैं क्या? नो सर। जब म्यूजिक बजता है तो उसके बाद म्यूजिक से चलने वाले लोग हैं? नो सर। नहीं ना? नो सर। तो लेफ्ट राइट जो बैठे हैं वो अपने तालियों से दिखाएं कि हम म्यूजिक से नहीं, हम अपने हौसलों से चलने वाले हैं। अब सर, आपके म्यूजिक की जरूरत नहीं है, यहाँ से शेर और शेरनी की यहाँ पर छांट करके ला लिया गया है। क्या आप शेर और शेरनी हैं? यस सर। कि हम ही बोल रहे हैं सिर्फ? हाँ, हम ही बोल रहे हैं क्या? दोस्त, नाम राजेश कुमार राय, रहने वाले देवादेव की धरती, महादेव की धरती देवघर से बिलोंग करते हैं, और इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को आज से 8.5 साल पहले शुरुआत किया था। और जब मैं शुरुआत किया था तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना। इंसान की एक कहानी होती है, मैं भी चलूंगा थोड़ा देर के लिए फ्लैशबैक में, समझते हैं ना? यस सर। फ्लैशबैक जानना चाहते हैं? क्योंकि याद रखना, वो जवानी जवानी क्या, अरे जिसकी कोई कहानी ना हो। यस सर। तो पढ़ने के लिए देवघर सत्संग कॉलेज देवघर में मैंने एडमिशन लिया। पढ़ते पढ़ते पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी, घर से वो 3-4 हज़ार महीने आते थे, मस्त पढ़ाई करते थे, और जो टाइम मिलता था वो मोबाइल चलाते थे, मार्केट में घूमते थे और सो जाते थे। ये होता है स्टूडेंट का। आई एम राइट? हाँ ना बोलिएगा, क्योंकि आप भी स्टूडेंट मैक्सिमम लोग बैठे हैं। हरकत जो है वो मिलता जुलता नजर आएगा, ठीक है? और अचानक, और इसके साथ साथ में इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आने से पहले हम तैयारी किया करते थे जनरल कंपटीशन का। हमको तो शौक नहीं, लेकिन हमारे पापा को, हमारे मम्मी को, हमारे परिवार को बहुत नशा था कि बेटा कुछ भी करे लेकिन सरकारी नौकरी जरूर करे। बोलता है ना कि कुछ भी हो जाए, हम भी लग गए थे, चलो ठीक है। अपनी लाइफ में बताता हूँ, मैंने 7 एग्जाम को फाइट किया, 4 बैंकिंग, 2 SSC और 1 रेलवे का, और 7 एग्जाम को फाइट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो इस स्टेज तक का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7 एग्जाम को फाइट करने के बाद 2 का मैंने रिटर्न निकाला। लखनऊ में इंटरव्यू हुई, लखनऊ में उसका इंटरव्यू हुआ, और ठीक इंटरव्यू जब हुआ उसका ठीक 12 से 15 दिन के बाद इस नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान हमें देखने को मिलता है। अब ये समझ में नहीं आ रही थी
घर का सोचता नौकरी करना है। हमारा सोच हुआ कि यार यदि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को कर लिया जाए तो जो इंसान फ्लाइट चप्पल पर चलता है वो फ्लाइट पर उड़ सकता है। ये सोच आई थी उस समय। लेकिन जो दिल तो था यार कर ले, लेकिन बाबू न भैया आपके लिए भी है, एक समय में मेरे लिए भी था, आज नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन करवाए, 3 दिन की ट्रेनिंग हुई। 3 दिन के ट्रेनिंग में मात्र 3 चीज बताया गया। जिंदगी क्या है? उन्होंने बताया जिंदगी 3 पेज का है। पहला जन्म हो गया। बोले हाँ सर जन्म तो हो गया। बस तीसरा मृत्यु हो जाएगी। बोले हाँ ये 2 डेट फिक्स है। बोले हमें पता नहीं है। पहला जन्म, तीसरा मृत्यु। अप्लाई ने पूछा तीसरा पेज क्या है राजेश कुमार? हमने तीसरा पेज तो यही दुनिया है। बोले तीसरा पेज ब्लैंक है, खाली है। आपके हाथों में कलम है और यहाँ पर जो बैठे हुए मैक्सिमम लोग के हाथों में कलम और कॉपी है। दोस्त आपके हाथों में नहीं बल्कि आपके जिंदगी में वो कलम और कॉपी है। आप अपने कलम से अपने चेक पर कितना चेक लिखते हैं, महीने का, सप्ताह का, साल का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि महीने का आप कितना कमाना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोले यस सर, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मोटिवेट ट्रेनिंग लिया, चल गए घर पापा के पास। बोले पापा पैसा चाहिए 10,500। बोले दिमाग का, मेरे पिताजी पुलिसमैन है और मैं आपको बताना चाहता हूँ पुलिस की जो नजरें होती है ना, यदि आपके हाथ में एक थैला भी है तो शक के नजर से देखने की, डाउट की नजर से, कुछ है तो नहीं। पुलिस वाले की वो क्या है, फितरत है। ठीक है। पापा बोले देखो मैंने सारा जो प्लान अभी जो प्लान बता रही थी, कौन क्या नाम है मैम का? नेहा मैम के लिए जोरदार करें आप लोग। हमें लग रहा है कि हम म्यूजिक से ही चलने वाले लोग हैं। हाँ? तो मैंने प्लान बताया कि पापा, हम बोले पापा एजुकेशन मिलता है, हेल्थ के लिए कुछ चीजें मिलती है और बस गरीबी खत्म। पापा बोले ऊपर नीचे देखे, बस 10,500 रुपया लगेगा। आज के बाद किसी का गाड़ी का लिफ्ट नहीं लेंगे, अपना अच्छा घर होगा, शहर में घर होगा। पापा ऐसे देखे बोलते पी क्या है क्या? हमरे यार गजब बात है। बोले देखो कंपनी करनी है ना, तुम अपनी दम पर करो। फ्रिया करने के लिए बाल नोचने का मतलब गुस्सा आना होता है। गुस्सा आया फिर क्या करें, बाप होता है ना। ज्यादा बोले तो बोलेंगे, बोले ज्यादा बोले कि रिश्ते में तुम्हारा आप लगते हैं, आपको भी पता है। ठीक है। हम बोले चलो ठीक है। सुबह हुआ, मम्मी के बक्सा से कुछ पैसे निकले, वो 4,500-5,000 रुपया। कुछ मैंने अपनी बहन से जुगाड़ किया और कुछ मेरे पास था और लगा दिया। शुरुआत करने के बाद भी प्रॉब्लम। बोलता सर हमारे पास 10,500 नहीं है, इसलिए हम MYL को छोड़ देंगे। और मैंने कहा सर 10,500 नहीं है, मैं जुगाड़ करूंगा और फ्लाइट पर उड़ूंगा। ये जुगाड़, जब प्रॉब्लम आता है तो कुछ उस वजह से छोड़ देते हैं और किसी के पास प्रॉब्लम आता है उसी को वो रीजन बना करके और अपने आप को एक कामयाब इंसान बना लेते हैं, अपनी जिंदगी का एक कहानी लिख देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप कौन है, प्रॉब्लम को देखने वाला या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला? तो आप याद रखो आपके अपने दम पर ये करनी होगी। यस। लोग बोलता है ना सर फेसबुक के पेज पर, ट्विटर के पेज पर
व्हाट्सएप के स्टेटस पर मैं लिखा पढ़ता हूँ, मोदी सरकार के वजह से बेरोजगार हैं हम। बड़ा हंसी आता है। अरे लोग पड़े रहते हैं XYZ के चक्कर में और बोलते हैं मोदी सरकार के बेरोजगार बैठे। हाँ? देखो, यदि आपको आज इतनी बेरोजगारी है, आज कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक इस देश में कौन बीमारी है, क्या आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो बेरोजगारी की बीमारी है, जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। और मैं बताता हूँ, पूरे भारत देश में किसी सरकार के पास ऐसी ताकत नहीं है बेरोजगारी खत्म कर दे, लेकिन वी आर नेटवर्कर, हमारे पास ऐसी ताकत है कि पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया की बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। यदि हम लोग चाहे तो पूरा इंडिया साक्षर नहीं, रोजगारफुल हो सकता है। आंखों से आंसू नहीं, हाथों में रोजगार हो सकता है, गले में फूलों की माला हो सकती है, यदि ये युवा चाहे तो। ये युवा चाहे तो क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप बदलना चाहते हैं? सही में दोस्त, बताने की बहुत चीजें हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देती, क्योंकि हमारे सर जो हम पंकज सर जो हमारे साथ आए हैं, हमें उन्हें भी सुनना है, क्योंकि उनकी जब बातें होती है ना, कई लोग सुनता तो आज समझता 2 दिन के बाद है और हंसता घर में। इसलिए आप अपना दिमाग को खोल के रखिएगा। कई लोग पता है, मतलब फिजिकली प्रेजेंट है इस हॉल में, मेंटली रूप से कहीं बाहर घूम रहा है, कोई सड़क में, कोई कॉलेज में, कोई घर में, कोई रिलेशन के यहाँ। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज इस हमको स्टेज उतरने के बाद आपके जो माइंड है वो कम से कम खुला रहना चाहिए आज 1 घंटा के लिए, तब आप कुछ समझ पाएंगे, और नहीं सुनेंगे और हंसेंगे कल जा करके। लोग पूछेंगे ऐसा क्यों? जिंदगी जो है वो संघर्ष भरा है, संघर्ष करते रहना होगा। और बोलते हैं सर ये कंपनी क्या है? ये कंपनी ISO से सर्टिफाइड है, ये कंपनी फिक्की से रजिस्टर्ड है, ये कंपनी IDSA से रजिस्टर्ड है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, ये कंपनी GST का नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। फिर भी लोग कहते हैं भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा। अरे करोड़ों की इंडस्ट्री लगा करके बैठी है, आप छोटा रकम 10,500 रुपये लगाते हो, एक छोटी रकम। आप एक चीज सोच के बैठो, भाग नहीं जाएगा, आपको एरोप्लेन तक भगा के ले जाएगा। यह पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल। देखो, नेटवर्कर का दिमाग पागल नहीं होता है, खराब में रहता है, ठीक है? इसलिए तो मैं चंद लाइन के साथ में सर को माइक देना चाहूंगा कि दोस्त, तूफान में रहो या कश्ती में, तूफान में रहो या कश्ती में, जो इंसान झूम जाते हैं पंकज सर के मस्ती में, उनका बल्ले बल्ले हो जाता है, ठीक है? तो मैं कहता हूं, तूफान से आंख मिलाओ, तूफान से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, तैर कर दरिया पार करो। थैंक यू, थैंक यू। एक बार सर के